बीवी कोई भी चीज़ ले आए ना तो मजाल है कि शोहर उसको अप्रूव कर दे। खुद जब मूड हो तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ खा सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ। ये वाले नूडल्स मैं लेकर आई थी। आज बड़े दिन बाद मेरा दिल चाहा कि मैं नूडल्स बनाऊँ। मैंने अपने शोहर साहब से पूछा कि बनाऊँ, आप खाएंगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है बनाओ, खा लूँगा। जैसे ही उन्होंने देखा उन्होंने कहा इस पे तो लक्सा लिखा हुआ है। मैंने कहा लक्सा क्या होता है? कहते हैं प्रॉन। मैंने कहा कौन सा प्रॉन उसके अंदर होगा, फ्लेवर होगा उसका? कहते नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा, स्मेल होगी ब्ला ब्ला। ये बात वो बंदा कह रहा है जो 1 साल पहले कुछ नूडल्स लेकर आया था और उसमें श्रिम्प, प्रॉन, स्क्विड्स, हर चीज़ के फ्लेवर्स थे। मैंने वही बात याद कराई कि जनाबे वाला पहले तो आप ये खा रहे थे, फिर जब इनके पास कोई जवाब नहीं था तो कहते हैं चलो चख लूँगा, स्मेल ना हुई तो खा लूँगा। मतलब आप यहाँ से देख लें, अपनी मर्जी थी तो आ गई वो चीज़ें। नासी गोरेंग वो वाला खाते हैं जिसमें वो करी होती है प्रॉन्स वाली, लेकिन ये नूडल्स नहीं खानी, मैं लेकर आई थी इसलिए। हद हो गई वैसे। खैर पहले मैंने सादी नूडल्स निकाली समाविया के लिए। अब कोई मुझे ज्ञान देने ना आ जाए कि बच्चों के लिए नूडल्स अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती बच्चों के। तो आई नो दैट आई एम अ डाइटिशियन और रोज़ाना खाने से सेहत ख़राब हो सकती है। महीनों बाद खाने से कुछ नहीं होता। तो हम भी कई महीनों बाद आज नूडल्स खा रहे थे। कभी कभी चस्के के लिए हर चीज़ खाई जा सकती है। खैर बैक टू द स्टोरी। तो बनाते हुए दिल ही दिल में मैं बड़े गुस्सा कर रही थी। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मुझे किसी पे गुस्सा हो तो मैं मुंह में कहने के बजाय दिल में बड़बड़ा रही होती हूँ और मेरा आधा गुस्सा ऐसे दिल में बड़बड़ाते ही ख़त्म हो जाता है। कभी कभी आप कुछ बातें कह ही नहीं सकते ना, तो दिल में ही बोल लेता है बंदा। अब बनाते हुए तो मुझे इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही थी। उल्टा इसका मसाला जब मैंने डाला और उसको मिक्स किया तो मुझे ये बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और मैं सूप कम रखती हूँ और थोड़े स्टिकी बनाती हूँ क्योंकि मुझे स्टिकी बहुत मज़े के लगते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा सूपी पसंद होते हैं। तो मैं पहले नूडल्स को अच्छी तरह से पकाती हूँ, फिर जब पानी थोड़ा कम हो जाता है फिर मसाला डालती हूँ और फिर उसको अच्छे से पका के बिल्कुल थोड़ा सा उसमें सूप रहने देती हूँ, बिल्कुल हल्का सा। साथ ही साथ हमने शेल्फ भी साफ़ कर लेनी है। और अभी आपने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना क्योंकि अभी आपने देखना है कि मेरे हस्बैंड जब खाएंगे तो क्या रिएक्शन देंगे। तो बस मज़ेदार से गर्मा गर्म नूडल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और जी नीचे ये चिपक चुके हैं। अब इन चिपकू को निकालने के लिए हम एक प्लास्टिक की चम्मच लेंगे क्योंकि ये बर्तन नॉन स्टिक का है। नॉन स्टिक तो है लेकिन इसमें मेरे नूडल्स स्टिक हो गए। ये कैसी बात है भाई। जैसे भी है हमने तो एक नूडल्स निकालनी है, हमने एक भी नूडल को ज़ाया नहीं करना। मैं सोच रही थी कि अगर उनको ये नूडल्स पसंद आ गई तो उनको मानना पड़ेगा कि हमेशा वाइफ गलत नहीं होती, वाइफ इज़ ऑलवेज़ राइट। और अगर उन्होंने नूडल्स नहीं खाई, उनको पसंद ना आई तो भी मेरा ही फ़ायदा है, सारी की सारी मुझे मिल जाएंगी, मैं खाऊंगी। तो कभी भी उदास नहीं होना, मायूस नहीं होना भाई। दोनों सूरतों को पॉजिटिव लो भाई। तो नूडल्स तैयार हो गई, मैं उनकी तरफ लेकर गई। उन्होंने पहला नवाला लिया और कहा हा मज़ा आ गया। और ये सुनते ही मैंने दिल में कहा कि होन दसो जी, और कटो बीवी च गलतियाँ।